नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल क्रे लाइफ आदित्य ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरितालिका व्रत की पूजा कैसे की जाती है तथा इसकी पूजा विधि क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हरितालिका तीज व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को किया जाता है। इस साल यह व्रत 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को है। पूजा करने के लिए सबसे पहले हम चौकी लगाएंगे और उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएंगे। आप चाहें तो मिट्टी का शंकर पार्वती भी बना सकते हैं या चित्र से भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। उसके लिए आप तांबे, पीतल कुछ भी का पात्र ले सकते हैं। कलश में अब हम मौली धागा बांधेंगे और उस पर स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक आप रोली कुमकुम से भी बना सकते हैं। अब हम इस कलश में सुपारी, सिक्का, फूल, अक्षत डालकर कलश को हम जल से भर देंगे। अगर आप मिट्टी से शिव पार्वती बनाते हैं तो आप तुलसी के पौधों की मिट्टी को नहीं लेना चाहिए। ऐसे आप और किसी गमले की मिट्टी से बना सकते हैं और साथ ही उसमें विसर्जन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आम के पत्ते या अशोक के पत्ते रखेंगे। यहाँ मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाली हूँ, आप ज़रूर से डाल लीजिएगा। मैं यहाँ कटोरी में चावल और उसके ऊपर फल रख रही हूँ। आप चाहें तो नारियल में कलावा लपेटकर भी इसके ऊपर रख सकते हैं। अब हम सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करेंगे। मैंने यहाँ छोटा सा गणेश जी लिया है, मेरे पास था। अगर आपके पास नहीं है तो आप सुपारी में कलावा लपेटकर भी गणेश भगवान बना सकते हैं। बिना गणेश भगवान की कोई भी पूजा अधूरी रहती है। सबसे पहले हम गणेश भगवान की ही पूजा। इसके बाद हम दीप प्रज्वलित कर देंगे, क्योंकि दीप जो होता है हमारी पूजा की साक्षी होती है। इसलिए पूजा प्रारंभ करने से पहले दीप को ज़रूर से ज़रूर जला दें। अब हम इसके नीचे चावल या फूलों का आसन देकर दिया को रखेंगे, क्योंकि दिया को ऐसे नहीं रखा जाता है। अब हम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करेंगे। सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे। अगर आपके पास कच्चा दूध हो तो ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएं, मेरे पास यहाँ नहीं था। और उसके बाद फिर जल चढ़ाएंगे और भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएंगे। वस्त्र के रूप में कलावा भी चढ़ा सकते हैं। आपके पास चुन्नी हो तो चुन्नी भी चढ़ाइए। कपड़े के टुकड़े भी होते हैं, आप उसे भी चढ़ा सकते हैं या फिर जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ही अति प्रिय है, इसीलिए कुछ फूल हो या ना हो लेकिन बेलपत्र ज़रूर से ज़रूर चढ़ाए। माँ पार्वती को यहाँ सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर हमें ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए और साथ ही सुहाग भी लेना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती सौभाग्य की देवी है। जिस तरह से माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, वैसे ही माँ पार्वती सौभाग्य की देवी है। तो हमें सिंदूर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। यहाँ मैं फूल, बेलपत्र, भांग जो भी हो आपके पास जो भगवान को प्रिय है, आप उसे ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। मौसमी फल जो भी उपलब्ध होता है उसे अब चढ़ाएं। पुआ, पकवान, नैवेद्य, बहुत सारे नैवेद्य आज के दिन चढ़ाएं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसके बाद हम माता को सुहाग की चीज़ें अर्पित करेंगे। यहाँ मैं सिंदूर लगा रही हूँ। पूजा खत्म होने के बाद हमें माता से सुहाग भी ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। हम लोग यहाँ बाँस की टोकरी जो होती है उसमें दान के सामान देते हैं और ये पंडित जी को हम लोग दान कर देते हैं। आप चाहें तो एक किसी ज़रूरतमंद सुहागन स्त्री को दान भी दे सकते हैं। पर मैं माता को सुहाग की चीज़ें अर्पित कर रही हूँ। मैंने एक ब्लाउज़ का टुकड़ा लिया है, आप चाहें तो साड़ी भी ले सकते हैं। जितना आपका सामर्थ्य हो ज़रूर करना चाहिए। साथ ही मैं दक्षिणा भी दिया है, क्योंकि बिना दक्षिणा के पूजा हमारी अधूरी रहती है। एक बात कहना चाहूँगी दोस्तों, क्योंकि दान के सामान में बहुत से लोग ऐसे दान करते हैं कि कोई किसी का यूज़ का ही नहीं रहता। तो प्लीज़, अगर भगवान ने आपको सब कुछ से परिपूर्ण रखा है तो देने में कंजूसी ना करें। बहुत ही सौभाग्य से ये दिन हमारे जीवन में आता है। इसके बाद हम हाथ में पुष्प, अक्षत और दर्भ लेके हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे।
आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं या फ़ोन से भी सुन सकते हैं। मार्केट में बहुत ही आसानी से ये पुस्तक मिल जाती है हरितालिका तीज व्रत की, या आप पूजा की दुकान से भी इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। पूजा संपन्न करने के बाद हम हाथ में जो फूल अक्षत था उसे हम भगवान को समर्पित करेंगे और माता से हम सुहाग लेंगे। 5 बार हमें लेना है। आप ऐसे चुन्नी की कॉर्नर से पकड़ कर 5 बार अपने मांग में लगाएंगे। दोस्तों, और एक बात कहना चाहूँगी कि जो लोग इस बार नए व्रत उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, क्योंकि इस साल मनुमास नहीं है, कोई भी नया व्रत उठा सकते हैं। और साथ ही जो लोग व्रत नहीं भी कर रहे हैं, मासिक धर्म में हैं, तो 16 श्रृंगार हमें अवश्य करना चाहिए। यहाँ पे मैं भगवान शिव की आरती करूँगी। आरती हमें खड़े होकर के ही करना चाहिए। आरती करने के बाद हम भगवान को प्रणाम करेंगे। उसके बाद पूरे घर में आरती घुमाएंगे। हमारे घर में जो भी बड़े हो उनसे हम पैर छू के आशीर्वाद लेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ सिंदूरा रखना भूल गई थी। अगर आप लोगों के पास है तो ज़रूर रख लीजिएगा। साथ ही हमें आज सिंदूरा से ही सिंदूर लगाना चाहिए। हरितालिका तीज का व्रत हम जहाँ रहते हैं वहीं से उठा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नियम नहीं है कि ससुराल से करना है, मायके से करना है। अगर फिर भी आप लोग के यहाँ ऐसा नियम है तो अपने घर का देख लीजिएगा, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा। पर हमारे इधर ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से करना है वहाँ से करना। आप जहाँ रहते हैं आप वहीं से कर सकते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद हम जिस आसन पर बैठकर पूजा किए हैं उसके नीचे हमें जल अवश्य ही गिराना चाहिए। साथ ही उसको अपने दोनों आँखों और माथों पर लगाएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे जो भी व्रत और पूजा का फल है वो भगवान इंद्र को मिल जाता है। तो हमने इतना कठिन से व्रत किया है तो हमारा फल कोई और क्यों ले जाए। यहाँ मैं भगवान को दंडवत होकर प्रणाम कर रही हूँ और उनसे क्षमा याचना करूँगी कि मैंने जो भी भक्तिहीन क्रियाहीन पूजा की है उसे क्षमा करे और हमारी इस पूजा को स्वीकार करे और हमें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। मिलती हूँ एक नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए।